हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ये सारे टॉपिक्स हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम प्रज्वलन तापमान की बात कर रहे थे। तो प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है क्या? वो मिनिमम टेम्परेचर या वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जो है आग पकड़ता है। कौन सा पदार्थ? दहनशील पदार्थ की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, तो फिर हम पढ़ रहे थे कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ईंधन, है ना। ईंधन सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर है ऑक्सीजन, फिर है ऊष्मा। ठीक, चलिए, तो आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। देखो, जो हमारे आवश्यक शर्तें हैं दहन की प्रक्रिया के लिए, उनमें से किसी एक को अगर हम हटा दें तो आग पर हम नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे पानी का उपयोग करके, या जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग करके हम जो है आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, वही जो आवश्यक शर्तें हैं, वो आवश्यक शर्तें क्या क्या है? सबसे पहले ईंधन होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन होनी चाहिए, या हम कहते हैं वायु की आपूर्ति होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वो होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं ऊष्मा होनी चाहिए, या हम कहें प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर पर हमें पहुंचाना पड़ता है जो हमारा ईंधन है उसको। ठीक है, तापमान को अधिक बढ़ाने के लिए। चलिए, तो तेल और विद्युत उपकरणों के अलावा, तेल से लगने वाली कोई आग है, विद्युत उपकरण जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, किचन में इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, आप जानते हैं, पूरे घर में हमारे इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, उनमें अगर कोई आग लग जाए तो उनके अलावा कोई भी अन्य पदार्थ जो है, जैसे हम कहें कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, इन पर अगर आग लग जाए तो आग को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम? आमतौर पर पानी का तेल या विद्युत उपकरणों से जो आग लगती है, ठीक है, उनको तो बुझाने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो तो अलग है, लेकिन उनके अलावा जो अन्य पदार्थों में जब भी आग उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं? उसे नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। अन्य अन्य पदार्थों का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर अन्य पदार्थों का मतलब है जैसे कि लकड़ी, लकड़ी से रिलेटेड कहीं पर कोई आग लगी है, या कागज से रिलेटेड कोई आग लगी है, या कपड़ा से रिलेटेड कोई आग लगी है। ठीक है, तो इनके लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं और तेल होता है, उससे लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम जो है पानी का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चों पानी का उपयोग? क्योंकि पानी का उपयोग करने से हो सकता है आग जो है और ज्यादा बढ़ जाए और स्थिति और भी खराब हो सकती है। आग को वो क्या करती है? पानी जो है वो क्या करता है? तेल और विद्युत उपकरणों द्वारा लगी हुई आग को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए जब ऑयल यानी कि तेल से कोई आग लगती है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कोई आग लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस पर अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या रेत का उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए, पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। ठीक है, तो इन पर हम पानी का उपयोग नहीं करते क्योंकि स्थिति और खराब हो सकती है। नेक्स्ट, क्योंकि विद्युत उपकरणों या तेल से लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? वो हम समझ गए हैं क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है, इसीलिए उपयोग नहीं किया जाता पानी का। ठीक है, तो उपयोग क्या किया जाता है? इसीलिए आग बुझाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र
जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आपने देखा होगा रेड कलर का होता है, हर जगह स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह अब वो मौजूद होता है, ठीक है। या रेत का उपयोग किया जाता है, या रेत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप दो चीजें समझते हैं। पहली चीज क्या है कि जब विद्युत उपकरण और तेल द्वारा आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए आप पानी का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर सकता है, आग को और बढ़ा सकता है और फैला सकता है, यानी कि इतना तक फैला सकता है कि जो व्यक्ति पानी डाल रहा है उसको भी क्या लग सकता है, करंट लग सकता है ना, उसको भी वो भी आग के लपेटे में आ सकता है। तो इसीलिए इनको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, और दूसरा या तो हम रेत का उपयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी चीज, इसके अलावा जब भी किसी अन्य पदार्थ पे आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए बच्चों, जैसे लकड़ी, कागज या कपड़ा, इनसे रिलेटेड कोई आग लगती है तो इनको बुझाने के लिए या इन पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है इनके लिए, पानी यानी कि जल का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, तो इनको पॉइंट वाइज बना करके आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आग पर नियंत्रण के अलग अलग तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पानी का उपयोग करके। तो पानी सबसे आम अग्निशामक है, हम जानते हैं जब भी कहीं पर आग लगती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, पानी के बारे में, है ना, कि पानी डालना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सबसे आम अग्निशामक है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लकड़ी, कागज आदि जैसी सामग्री पर में आग लगी हो, ठीक है। तो इसका उपयोग कब किया जा सकता है, जब लकड़ी, कागज, कपड़ा, इन जैसी सामग्री पर आग लगी हुई है, तब इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब विद्युत उपकरणों, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं, है ना, जैसे हमारा टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इसके अलावा और भी सारे अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, अवन हो गया, बहुत सारे अप्लायंसेस, प्रेस हो गई, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड या इनसे कभी कोई आग लगती है तो पानी का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि पानी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, संचालन करता है विद्युत का, ठीक है। आग बुझाने का प्रयास करने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हम आग डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पानी डालने से क्या होगा, क्योंकि पानी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए पानी डालने वाले पर को भी क्या हो सकता है, करंट लग सकता है या नुकसान पहुंच सकता है। तो तेल या पेट्रोल, अच्छा, विद्युत उपकरणों का तो समझ आया, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि तेल पे लगी कोई आग हो, है ना, तो उसे बुझाने के लिए भी पानी का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा क्यों, देखो तेल से रिलेटेड आग कैसे लग सकती है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, इनमें अगर आग लगती है बच्चों तो हम पानी डालते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर इनकी डेंसिटी होती है कम, तो ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि पानी के ऊपर तैरते हैं। तो पानी डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैर करके आग क्या होगी, कंटिन्यू जलती रहेगी, ठीक है। तो पानी डालने का कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पानी पर तैरते रहते हैं और जलते रहते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, पानी पर तैरते हैं और जलते हैं। इसीलिए हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत उपकरणों और तेल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उपयोग किसका किया जाता है, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये कुछ तरीके हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से होता है हमारा अग्निशामक यंत्र। देखो, पानी की मदद से भी बुझाई जा सकती है आग, और अग्निशामक यंत्र की मदद से भी आग बुझाई जा सकती है, ठीक। चलिए, अब
दूसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कैसे हम आग को बुझा सकते हैं। देखो, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आग अगर है, ठीक है, अगर ये जल रही है, हाँ, आग जल रही है, तो इसमें किसका हाथ है, ऑक्सीजन इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन इसकी मदद करता है, आग की मदद करता है जलने में। अगर ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी, ठीक है, इतनी बात हम समझ गए हैं। तो किसकी मदद से जल रही है आग, ऑक्सीजन की मदद से। अब अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा क्या है, पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है, जो जल रहा है, जो फ्यूल है या ईंधन है, उसको क्या करता है, पूरा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके चारों ओर एक चादर की तरह फैल जाता है, ठीक। अब ये जब चारों ओर चादर की तरह फैल जाता है तो अंदर ऑक्सीजन को एंट्री नहीं मिलती, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से नहीं जा पाता है ना, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो पदार्थ जो है और आगे कंटिन्यू बर्न नहीं करेगा, ठीक। तो धीरे धीरे जब ये और आगे बर्न नहीं करेगा तो जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कूल डाउन होने लगेगा, यानी कि ठंडा होने लगेगा, जिससे आग अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। इतनी बात समझ में है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके चारों ओर फैल करके एक चादर की तरह फैल जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जा पाती है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि एक रूम में जो है एसी चल रहा है, क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी की ठंडी हवा आ रही है और हम यहाँ पर सोए हुए हैं, ठीक है, एसी की ठंडी हवा आ रही है तो हमें ठंडा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, तो अब एसी की हवा नहीं आ पाएगी, है ना, नहीं आ पाएगी ना हवा अंदर, क्योंकि ब्लैंकेट से हमने क्या कर लिया, अपने आप को कवर कर लिया है। तो वैसे ही ये आग जो है, जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या कर लेती है, पूरा ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है और ऑक्सीजन की अंदर एंट्री को रोक देती है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो पदार्थ जो है आगे कंटिन्यू बर्न नहीं करेगा, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको अब हम पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को बिजली के होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। तो कौन सी वाली आग को बुझाने के लिए, जो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लग रही है या जो पेट्रोल से लग रही है, तो उस क्या करेगा, डायरेक्ट वहां पर जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं जल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो पानी तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि पानी डालेंगे तो पानी क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, जिस वजह से पानी डालने वाले को भी आग लग सकती है और आग तो बुझने का कोई चांस नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस पर डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसको पूरा घेर लेता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती और ये बुझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है, क्या होता है, हवा से भारी होता है और ये आग को ढक लेती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को बुझा देती है। सिंपल वही बात है जो हमने अभी पढ़ा। क्या करता है ये, जो दहनशील पदार्थ है उसको पूरा ढक देता है, जब ढक देता है तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है, रोक देता है, जिस वजह से आग क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप ही बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके जो है सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, ठीक। चलो, तो मेन हमें यही ध्यान रखना है कि कैसे बुझाता है आग को, उसके चारों ओर फैल जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति को ये रोक देता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो आग बुझ जाती है, ठीक है। तो ये मेथड आपको याद रखना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से दिखता है हमारा अग्निशामक यंत्र, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर
कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्योति यानी कि जिसे हम ज्वाला भी कहते हैं। तो ज्वाला प्रज्वलित गैस का एक गर्म चमकता हुआ पिंड है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लग जाती है। ठीक है, कब उत्पन्न होता है? जब किसी चीज में आग लग जाती है। कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ नहीं। उत्पन्न तब होती है जब किसी पदार्थ में आग लगती है, लेकिन सारे पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। कुछ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, कुछ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। यहाँ एक सामान्य अवलोकन पर आधारित तालिका दी गई है। तो तालिका कुछ इस प्रकार है, जैसे मोमबत्ती है तो ज्वाला बनाता है, मैग्नीशियम है ज्वाला नहीं बनाता। ठीक है, लाइट के साथ जलता है। अगला कपूर है, ये ज्वाला बनाता है। कैरोसिन स्टोव है, ये ज्वाला बनाता है। लकड़ी का कोयला है, ये ज्वाला बनाता है। मोमबत्ती ज्वाला बनाता है। ठीक है, अगर हम सिंपल कोयले की बात करें तो वो ज्वाला नहीं बनाता। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए कि ज्वाला क्या है, ज्वाला की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से पदार्थ हैं जो ज्वाला बनाते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप उसे लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं ज्वाला की संरचना के बारे में। चलिए तो ये कुछ पार्ट है। ये हमारा सबसे हॉटेस्ट पार्ट यानी कि सबसे गर्म क्षेत्र। ये हमारा मॉडरेटली हॉट यानी कि सबसे गर्म, ना ही सबसे ठंडा। ठीक है, और यह लीस्ट हॉट यानी कि सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र। ये हमारी वैक्स कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है। अच्छा, ये क्या हमारा बाहरी जोन है या बाहरी क्षेत्र है जहां पर क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन। हमने पढ़ा था कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन। तो यहाँ पर फ्लेम कैसी निकलती है? यहाँ पर फ्लेम होती है बच्चों ब्लू। वही नेक्स्ट है हमारी मिडल जोन, जहां पर होता है पार्शियल कंबशन। क्या होता है? पार्शियल कंबशन। तो यहाँ पर फ्लेम होती है येलो। ये हमारी इनर मोस्ट जोन यानी कि सबसे अंदर वाली जो जोन है। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। और बच्चों इसका कलर होता है ब्लैक। तो आपने देखा होगा जब आप कैंडल जलाते हो तो इस तरीके से ये जो कैंडल है इसका क्या डिवाइड, इस तरीके से जो है ये 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड होता है। एक हमारा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है जो सबसे आउटर पार्ट होता है, वो सबसे गर्म होता है। फिर एक हमारा मिडिल जोन जो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा इनर मोस्ट जोन जो सबसे अंदर का जोन है, वो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है और वहां पर जो है अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये कैंडल का स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।